हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में। जैसे कि आपका टॉपिक चल रहा था फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल में आपको बनाने की विधि किस तरीके से बनाई जाती है, प्रयोगशाला विधि और उसका निर्जलीकरण शोधन कैसे करते हैं, ये सब आपको इससे पहले वीडियो में बता दिया गया है। और आज हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, रासायनिक गुण की। लेकिन रासायनिक गुण बच्चों मैं आपको सब नहीं कराऊंगी, बल्कि जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वही आपको हम कराएंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में आप नहीं छोड़िएगा, क्योंकि होता क्या है, बीच छोड़ने से आपको जो इम्पोर्टेंट होता है वो रह जाता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने साथियों में शेयर भी करिएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लिखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों की एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया। तो एथिल अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है, ये आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है C2H5OH से अभिक्रिया। तो इसकी हम अभिक्रिया कराएंगे। तो जब इसके साथ अभिक्रिया होती है तो मैं आपको बता दूं, ये एज ए निर्जलीकारक का कार्य करता है। निर्जलीकारक मतलब कि जल का मोल इसमें से निकल जाएगा। अब रिएक्शन की फॉर्म में देख लीजिए आप कि रिएक्शन इसमें कैसे होती है। तो जैसे कि आप ये देखेंगे कि इसमें आपका आता है फॉर्मिक अम्ल। हम जो रिएक्शन करा रहे हैं इसमें फॉर्मिक अम्ल, इससे कराएंगे HCOOH। तो फॉर्मिक अम्ल देखिएगा, यहाँ मैं इस प्रकार से लिख देती हूँ, आपको फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा, प्लस इसे हम उल्टा करके लिख देंगे C2H5 इस प्रकार से। ठीक, जब इन दोनों में रिएक्शन होती है बच्चों, तो होता क्या है कि इसका जो OH है, एल्कोहलिक का OH और इसका हाइड्रोजन, ये इससे क्रिया करेगा। तो जब क्रिया होगी तो ये आप देखिएगा, यहाँ से दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन रिएक्ट करके H2 इसमें से निकल गया और आपका क्या बचा, ये C2H5। तो C2H5 क्या होता है कि यहाँ हाइड्रोजन की जगह आके जुड़ जाएगा और आपका ये कंपाउंड, पूरा जो कंपाउंड है, ये ऐसे आपका बन जाता है HCOOC2H5 प्लस H2O। तो आपको बताया था, मैंने एक शब्द यूज किया था निर्जलीकारक, मतलब कि इसमें से जल का मोल निकल जाता है। अगर निर्जलीकारक वर्ड यूज हो रहा था, समझ जाइएगा कि जल का मोल इसमें से निकल गया। तो इस तरीके से हम एथिल अल्कोहल से फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं, तब इसमें से आपका H2O निकल गया और आपका यहाँ पे रह जाता है एथिल फॉर्मेट। इसका नाम होता है, ये एस्टर बन गया एक प्रकार से, और इसको जो हम नाम देते हैं वे आता है एथिल फॉर्मेट। तो इस प्रकार से एथिल फॉर्मेट ये बन जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जाती है, जैसे कि आपको बताया है कि केवल आपको जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वही हम कराएंगे। और आपको लिखे हुए नोट्स चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम पर भी उपलब्ध हैं, आप वहाँ से इसे अपने नोट्स बना सकते हैं। अब देखते हैं इसकी दूसरी रिएक्शन कि ये आगे इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम निर्जलीकारक, मतलब कि हम इसको केवल यही नाम देंगे निर्जलीकरण। अब आप कहेंगे इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक तो क्वेश्चन आपका यही बन गया कि फॉर्मिक अम्ल के रासायनिक गुण लिखिए, उसमें आप ये रिएक्शन दिखा देंगे। दूसरा ये आता है कि क्या होता है जब कि फॉर्मिक अम्ल का निर्जलीकरण करते हैं। तो निर्जलीकरण में की जो रिएक्शन आती है इसकी, वो इस तरीके से आएगी बच्चों, ये देखिएगा HCOOH, ये हो गया आपका फॉर्मिक अम्ल। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसकी रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सांद्र H2SO4। सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में हम इसे गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या होता है कि निर्जलीकरण हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये दोनों OH, मतलब कि OH और हाइड्रोजन दोनों मिल गए तो क्या बना H2O, और आपका क्या रह गया यहाँ पर CO। तो ये यहाँ पर आ जाता है आपका CO। तो इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें बन जाती है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब बात करते हैं इसकी अगली रिएक्शन की। बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे, एक बार रिपीट में करा देती हूँ कि निर्जलीकरण जब हम अभिक्रिया कराते हैं तब इसमें हम सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में इसे हम गर्म करेंगे। जब गर्म करते हैं तब इसका हाइड्रोजन और OH दोनों मिलकर H2 बनाते हैं और इसमें से CO का मोल निकल जाता है। अब इसमें देखते हैं अगली रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
देखिएगा आपकी अगली रिएक्शन आती है अपघटन। अपघटन मतलब कि टूटना, किसी कंपाउंड का दो भागों में टूटना वह अपघटन कहलाता है। तो इस तरीके से रिएक्शन आपकी बनती है। अब देखते हैं कि फॉर्मिक अम्ल के अपघटन कराएंगे तब क्या कंपाउंड इसमें बनेगा। तो फॉर्मिक अम्ल, इसका फॉर्मूला आप जानते ही हैं, ये आ जाएगा आपका HCOOH। इसकी रिएक्शन होती है 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस पे हम गर्म कर देंगे। जब हम इसे गर्म करते हैं तब इसमें से ये जो आप देख रहे हैं COO, ये क्या हो गया, एक कार्बन दो ऑक्सीजन मिलके बनाएंगे यहाँ पर CO2 प्लस दो हाइड्रोजन H2। तो इसमें क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखिएगा एक रिएक्शन आपकी अपघटन की है, एक है निर्जलीकरण की। तो इसमें क्या हो रहा था, आपका CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और अपघटन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तुलनात्मक आप इसको देख सकते हैं। लेकिन निर्जलीकरण में क्योंकि जल का मोल निकलता है इसलिए यहाँ पर H2 आ जाएगा। अपघटन में क्या है आपका यहाँ H2 आ जाता है या H2O आ जाता है, जो कि जल का फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। अब बात करते हैं इसकी अगली रिएक्शन की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछी जाती है। तो देखिएगा अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन आती है कि फेलिंग्स विलयन का अपचयन, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि फेलिंग विलयन से अभिक्रिया। तो इस नाम से ये आपकी रिएक्शन आती है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब रिएक्शन क्या है ये आप समझ लीजिए। तो इसमें क्या है कि हम लेते हैं फॉर्मिक अम्ल HCOOH। ठीक, अब इसमें होता क्या है कि हम जो फेलिंग विलयन है ये आता है CuO कॉपर ऑक्साइड। अब इसमें जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन होने पर क्या होता है, ये आपका कंपाउंड यहाँ से निकलता है Cu2O। तो एक ऑक्सीजन आपकी यहाँ पर रह जाती है। जब एक ऑक्सीजन यहाँ रह जाती है तो दूसरा कंपाउंड क्या होता है कि ये आपका जो पूरा है CO तो ये मिलकर बनाता है CO2। तो आपका क्या रह गया यहाँ पर, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपकी यहाँ की हो गई। तो जिससे कि दो हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन मिलके बनाएंगे आपके क्या, H2O। तो ये कहलाएगा H2O। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है, बहुत सिंपल है। आप देखिएगा यहाँ पर कि ये फेलिंग विलयन है और इसके साथ जब अभिक्रिया कराई हमने तो यहाँ पर क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन H2O निकल जाता है। यहाँ पर कॉपर के 2 मोल और एक ऑक्सीजन आपका Cu2O बनाता है। इसको हम कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। ये जो है इसका नाम आ जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड। तो इस तरीके से इससे क्यूप्रस ऑक्साइड ये बन जाता है। और इसका जो अपक्षेप होता है, आपसे ये भी पूछ रहे थे कि इसका अपक्षेप कैसे होता है, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है क्वेश्चन। तो इसका जो अपक्षेप आता है वह आता है लाल अपक्षेप, इस प्रकार से। तो इसका लाल अपक्षेप ये बन जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जाती है, इसलिए आपको ये बार बार रिमाइंड करा रहे हैं कि आपको ये याद करनी जरूरी है। अब इसी से रिलेटेड इसी तरीके की दूसरी रिएक्शन आती है आपकी टॉलन अभिकर्मक से अभिक्रिया। या इसका दूसरा नाम होता है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया। टॉलन अभिकर्मक से अभिक्रिया या अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया, ये दो नाम इसके होते हैं। रिएक्शन आप समझ लीजिएगा। ये आता है आपका फॉर्मिक अम्ल और जो टॉलन अभिकर्मक होता है वह आता है Ag2
H2O, इसे कहते हैं टोलन अभिकर्मक। इसके साथ अभिक्रिया होगी, बिल्कुल सेम ऐसे ही रिएक्शन है इसमें भी आपका क्या होता है कि वहाँ H2 निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। यहाँ से ये CO2 और यहाँ से 2 हाइड्रोजन और आपका 1 ऑक्सीजन ये निकलेगा। तो आपको पहले ये दिखा देते हैं कि CO2 ये निकल गया आपका, प्लस H2O यहाँ ये निकल गया। अब आप ये देखिएगा यहाँ पे बचा क्या है, दोनों ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ निकल गए, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन H2O में निकल गया, तो आपके पास क्या बचा, सिल्वर बचा। तो ये क्या जाएगा 2Ag, तो इससे क्या बनता है, सिल्वर बन जाता है। और सिल्वर का जो अपक्षेप होता है वह होता है काला अपक्षेप, तो सिल्वर का काला अपक्षेप इसमें बनता है इस प्रकार से, और ये हो जाता है सिल्वर ऑक्साइड। तो हम इसे ये कहते हैं, एक तो नाम ये आ गया आपका टोलन अभिकर्मक से अभिक्रिया, और दूसरा हम इसको आपको ब्रैकेट में लिख के बता देती हूँ मैं, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया, इस नाम से भी ये आ जाता है कि अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया। तो ये दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली अभिक्रिया है। तो इसमें ये देखिएगा कंपैरेटिवली आप समझ लीजिए इसको कि फैलिंग विलेन जो है आपका, इसमें हमने लिया है कॉपर ऑक्साइड और इसे क्यूप्रस ऑक्साइड ये बन रहा है। ऐसे ही टोलन अभिकर्मक में हमने अभिक्रिया कराते हैं तो ये आ गया आपका सिल्वर ऑक्साइड और यहाँ सिल्वर आपका बन जाता है। लेकिन जो हम देखें तो इसमें क्या है, जो प्रोडक्ट बना है यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड बना है, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड बना है, यहाँ H2O निकला है तो यहाँ भी आपका H2O इसमें निकला है। ठीक, तो यहाँ जब ऑक्सीजन यहाँ चली गई तो आपका Ag यहाँ पर रह गया है और यहाँ पर क्या है आपका CO2O रह गया। इसका जो फैलिंग विलयन है, इसका जो अपक्षेप आता है वह आता है लाल अपक्षेप और यहाँ जो आता है सिल्वर का काला अपक्षेप आता है। सिल्वर जो कि चांदी होती है, चांदी अगर बहुत अधिक मात्रा में है और उसको आप इकट्ठा करके देखेंगे तो उसका जो अपक्षेप होता है वो ब्लैक कलर का ही होता है। तो इसी तरीके से इसका जो अपक्षेप बनता है वो काले रंग का होता है। तो इस तरीके से आप इस अभिक्रिया को तैयार कर लेंगे जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो भी, तो इसलिए आप छोड़ के वीडियो को बीच में नहीं जाएंगे, पूरा वीडियो को आप देखेंगे। तो देखिएगा आपकी अगली रिएक्शन आती है मर्क्यूरी क्लोराइड से अभिक्रिया। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि ये अपचयन की अभिक्रिया है और इससे पहले आपको अभिक्रिया बताई गई थी टोलन अभिकर्मक से अभिक्रिया और फैलिंग विलयन से अभिक्रिया। यदि आपसे पूछा जाए कि टोलन अभिकर्मक का अपचयन लिखिए या फैलिंग विलयन का अपचयन लिखिए, जब भी आप वही रिएक्शन को लिखेंगे क्योंकि वो अपचयन की अभिक्रिया होती है। ठीक इसी तरीके से ये अभिक्रिया भी आपके अपचयन की मतलब कि रिडक्शन की अभिक्रिया होती है जिसमें कि हम मर्क्यूरी क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं। अब मर्क्यूरी क्लोराइड से अभिक्रिया किस प्रकार से होती है ये समझ लीजिएगा। यह आपका फॉर्मिक अम्ल है HCOOH, हमने इसमें लिया मर्क्यूरी क्लोराइड 2HgCl2। जब इसके साथ अभिक्रिया होती है तब इसमें होता क्या है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कि उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया था आपका टोलन अभिकर्मक में भी और आपका फैलिंग विलयन में भी, CO2 बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ भी CO2 पूरा कंप्लीटली निकल जाएगा और आपका क्या है यहाँ पर जो Hg2 है, यहाँ Hg2 और Cl2 जो कि मर्क्यूरस क्लोराइड बन जाता है। आप ध्यान रखिएगा मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2 होता है, मर्क्यूरी क्लोराइड में मरकरी का 1 मोल होता है। तो इसमें क्या हो गया, मर्क्यूरी क्लोराइड चेंज इनटू मर्क्यूरस क्लोराइड। इसमें ये क्वेश्चन भी बनता है कि मर्क्यूरी क्लोराइड से मर्क्यूरस क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे, तो इस तरीके से इसे भी आप रिएक्शन को रिप्रेजेंट उसमें कर देंगे। अब यहाँ पर ये देख लीजिएगा 2 यहाँ है तो मतलब कि 4 मोल किसके हो गए आपके Cl के हो गए। जब Cl के 4 मोल हुए तो यहाँ पर क्या हुआ था Cl2 बना है, 2 मोल निकले हैं तो आपके यहाँ पर क्या हुआ 2 मोल आपके रह गए। तो यहाँ पर आपके 2 Cl और 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, तो ये दोनों मिलकर आपका क्या बना रहे हैं यहाँ पर 2HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर निकल जाता है। तो एक तरीके से आप देखिएगा कि इस रिएक्शन में क्या हुआ है कि केवल जो चेंज हुआ है मर्क्यूरस चेंज इनटू वो मर्क्यूरिक चेंज इनटू मर्क्यूरस क्लोराइड। अब ये रिएक्शन आपके आगे बढ़ती है। अगर आपसे कहा जाए कि मर्क्यूरी क्लोराइड से मरकरी प्राप्त करिए, कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसी रिएक्शन को आप अगली स्टेप में ले जाएंगे कि यहाँ जो आपका ये है कि ये आ जाएगा आपका HCOOH प्लस Hg2Cl2
और यहाँ आपका ये देखिएगा आप कि यहाँ फिर हम फॉर्मिक अम्ल डालेंगे। हम फॉर्मिक अम्ल डालने के बाद इसके साथ मर्क्यूरियस क्लोराइड डालेंगे और मर्क्यूरियस क्लोराइड जब हम डाल देंगे तो जो मरकरी है Hg, ये मरकरी अलग हो जाएगी और जैसे ऊपर हुआ था कि जो CO2 है ये आपका CO2 यहाँ पर इसी फॉर्म में निकल जाएगा, प्लस 2 हाइड्रोजन 2 Cl आपके 2 HCl यहाँ भी निकल जाएंगे। तो इससे आपका क्या बन गया, ये मरकरी। तो यहाँ ये मरकरी बन जाता है। तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन बनता है आपका मर्क्यूरियस क्लोराइड और मर्क्यूरी में बनता है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि मर्क्यूरी क्लोराइड का फॉर्मिक अम्ल से आप चैन की रिएक्शन लिखिए, तब भी आप यही रिएक्शन इसमें देंगे। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, आप इसे तैयार कर लेंगे। अब साथ के साथ में हम बात करते हैं इसके उपयोग की। क्या क्या इसके उपयोग हैं। उपयोग वैसे तो एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको याद करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उसमें बैठते हैं, तो आपको उसमें आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसका जो उपयोग है ये आप जानते हैं, जितनी भी हमने रासायनिक अभिक्रियाएं इसकी कराई हैं कि हमने फॉर्मिक अम्ल से मर्क्यूरियस क्लोराइड बनाया, तो ये भी एक इसका उपयोग है कि इससे हम मरकरी को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ये आता है कि प्रयोगशाला में एक अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हम ये भी कहते हैं कि सोडियम ऑक्सीलेट को प्राप्त करने में भी आपका फॉर्मिक अम्ल को प्राप्त हम करते हैं। तो इस तरीके से ये इसके उपयोग हैं और ये आपकी रासायनिक गुण है जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और यदि आपको इसकी प्रयोगशाला विधि देखनी तो हमारी इससे पहली वीडियो में इसकी प्रयोगशाला विधि बताई गई है। तो इस तरीके से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर कहीं भी आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें पूछ सकते हैं, वहाँ हमें फॉलो करिएगा और हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए और आगे पढ़ते रहिए और आगे आप बढ़ते रहिए।